ہے कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है और जो स्पीकर हैं हाउस के केविन मैकार्थी उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है। देखिए, तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना वो हम लोगों के ज़हन से निकल गया हुआ है। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के ज़हन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ सिंसियर हैं। इंडियंस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन यूथ के लिए, लोगों के लिए, वहाँ पे रहने वालों के लिए, उनकी सारी डायरेक्शन ही बदल जाएगी, क्योंकि उनको पता है यार ये हमारे लीडर जो हैं उनको ऐसे देखा जा रहा है और हमारे लीडर्स को ऐसे बुलाया जा रहा है। और वो आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा उनकी मैशियत दुनिया के दूसरे नंबर पे आने वाली है। तो देखिए, आइंदा 4-5 साल के बाद ये जर्मनी जापान पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल हो गए ना, बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखिए इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK सिनेमा रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान सांसदों की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। इससे वह दुर्लभ सम्मान वाले पहले भारतीय नेता बन जाएंगे जो वाशिंगटन DC विदेशी नेताओं को प्रदान करता है। यह एक द्विदलीय आमंत्रण है जो भारत के साथ अमेरिकी संबंधों द्वारा प्राप्त द्विदलीय समर्थन को रेखांकित करता है, जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि मोदी को ही क्यों इतना तवज्जो दी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया के रिएक्शन। पता है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है और जो स्पीकर हैं हाउस के केविन मैकार्थी उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि होने क्या जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके US कांग्रेस को खिताब करें। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट जिन लीडर्स ने पहले ये खिताब किया है, ट्वाइस खिताब किया है, उनमें विंस्टन चर्चिल हैं। विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1941 में और 1943 में एंड 1952 में, खैर उन्होंने 4 दफ़ा खिताब किया था एंड लेटर ऑन उसके बाद भी वो खिताब करके गए थे। उन्होंने आके ये खिताब किया और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उस वक्त आपको पता है वर्ल्ड वार 2 होने वाली थी, फिर हो गई, फिर दुनिया में किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना है। आप ये इमेजिन करें कि एक मौका विंस्टन चर्चिल को अमेरिकी कांग्रेस ने दिया कि वो बताएं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कैसे डिफेंड करे अपने आप को, और एक मौका जो है वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि वो बताएं कि जो इंडिया का फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं कि हमारा और आपका बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज़, यानी कि डेमोक्रेसी और ये जो सारा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस तरह की जो जिन्हें शेयर्ड वैल्यूज़ कहा जाता है, कि ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में हम कहाँ खड़े हैं। गल इत्थे आ गई है, पाकिस्तानियों तो पता ही नहीं ना होते आपस में चतुर्थी पे है ना। और यहाँ पे और ये वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा है केविन मैकार्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विज़न बताएं कि इंडिया का क्या विज़न है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बिछाया, रोड नेटवर्क बिछाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दें तो हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर हम CPAC को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सो ये चीज़ है। सो ये एक मौका ये था कि जो उन्होंने दिया, जो विंस्टन चर्चिल को, एक मौका जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि ये खिताब किया आई थिंक 96 में
2011 میں اور 2015 میں 3 دفعہ اتنی انہوں نے خطاب کیا، لیکن 2 دفعہ سے زیادہ والے یہی لیڈر ہیں۔ اسی طرح جو کیا نام ہے ان کا، یوکرائن کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت زیلنسکی صاحب، وہ کیونکہ اس وقت ہیرو ہیں تو ان کو جو ہے وہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ آئیں اور کانگریس سے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ لیکن یہ ایک بات بتاؤں، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے جو دنیا میں کم ہی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً دنیا کے 48 کنٹریز ہیں جنہوں نے امریکی کانگریس کے جوائنٹ میٹنگ کو جو ہے وہ کیا۔ اس میں بہت سارے ممالک ہیں، لیکن پرٹیکولرلی زیادہ تر جو ہے نا وہ باہر کے ہی ممالک ہیں، جسے زیادہ ویسٹرن ممالک، باہر کے ممالک نہیں، زیادہ ویسٹرن ممالک جو ویسٹ میں ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا۔ اب یہ امیجن کر لیں کہ اگر پرائم منسٹر مودی وہاں پہ جا رہا ہے تو جو انہوں نے کہا کہ ایک دم آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں، یہ ہسٹورک مومنٹ ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، ہمارا جو کہتے ہیں ہمارا جو مستقبل ہے، جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ فیوچر میں چھپا ہوا ہے، اور ہمارے پیچھے جو کنسٹرینٹس ہیں وہ ہم نے پیچھے کرنی ہے۔ آپ امیجن کریں یار وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ دیٹ گیوز این ایج سو مچ ٹو انڈینز ان دی یو ایس اینڈ ان دی ادر پارٹس آف دا ورلڈ۔ یہ جو خطاب ہے نا، اس خطاب کی یہ نہ دیکھیں خطاب ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کہ ہاؤ مینی اپرچونیٹیز آر بینگ کریٹڈ فار دی انڈینس کے لیے، کتنی اپرچونیٹیز انڈین یوتھ کے لیے، لوگوں کے لیے، وہاں پہ رہنے والوں کے لیے، ان کی ساری ڈائریکشن ہی بدل جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے یار یہ ہمارے لیڈر جو ہیں ان کو ایسے دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے لیڈرز کو ایسے بلایا جا رہا ہے۔ تو آپ اس سے امیجن کر لیں کہ یہ ایک کس طرح کا مستقبل جو ہے وہ انڈیا کا سیٹ ہونے جا رہا ہے اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے۔